चुनावी झगड़ा। लालू बाबू वर्सेस पप्पू चाचा। कृष्णपुरा गांव में चुनाव का माहौल अब गर्म था। लालू बाबू और पप्पू चाचा, जो पहले से ही बहुत पुराने दुश्मन थे, दोनों ही चुनाव में आमने सामने थे, जिसकी वजह से दोनों की तकरार और भी बढ़ गई। दोनों के बीच बढ़ती तकरार ने इस बार के चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया। अगर मुझे इस बार आपके वोट मिलते हैं तो हम गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएंगे। हर घर के पास डाकघर और स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। अरे लालू बाबू, क्या कहा? स्वास्थ्य सेवाएं? पहले अपने घर में एक डॉक्टर बुला लो, फिर गांव के लिए डॉक्टर लाना। याद है ना, पिछली बार जब तुम्हारा पैर टूटा था तो इंजेक्शन के डर से तुम डॉक्टर के पास भटके तक नहीं थे। ये सुनकर गांव वाले हंसी में डूब जाते हैं। तुम्हें क्या पता पप्पू चाचा, गांव में डॉक्टरों की कमी नहीं है, बल्कि तुम जैसे लोग हैं जो मरीज बनने के बजाय खुद ही डॉक्टर बनना चाहते हैं। कम से कम मैं मरीज तो नहीं बनता, तुमसे तो किसी भी बीमारी का इलाज भी नहीं होगा। इंजेक्शन देखते ही बेहोश जो हो जाओगे। गांव में फिर से जोरदार ठहाके लगने लगे। इसी तरह लालू बाबू और पप्पू चाचा आए दिन एक दूसरे के भाषण में रुकावट पैदा करते, एक दूसरे पर तंज कसते रहते। मगर एक दिन चुनाव प्रचार में नया मोड़ आया, जब लालू बाबू ने घोषणा की कि वो गांव के पुराने कुएं को नया बनाएंगे और साथ ही कच्ची सड़क को पक्का करेंगे। अगर मैं जीत गया तो हर गली में पक्की सड़कें होंगी, फिर कभी बारिश में कीचड़ की समस्या नहीं होगी। लेकिन ठीक इसी समय पप्पू चाचा बीच में कूद पड़े। सड़क की बात तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि पिछले चुनाव में तुमने जो पुल बनाने का वादा किया था उसका क्या हुआ? ये सुनकर लालू बाबू असहज हो गए। वो पुल तो खैर हम इस बार नए तरीके से काम करेंगे। अरे भाई, हम पुल नहीं बना सकते, लेकिन बड़ी बड़ी बातें तो हाँ की सकते हैं। बोलने के पैसे थोड़ी ना होते हैं। गांव वाले ठाके मारकर हंस पड़े, लेकिन इस बार पप्पू चाचा का मजाक थोड़ा तीखा था। तभी एक और बात सामने आई। गांव के कुछ लोग दावा करने लगे थे कि लालू बाबू ने चुनाव में कुछ गड़बड़ी की है। कुछ लोगों का कहना था कि वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। सुना है लालू बाबू ने अपने समर्थकों को कुछ रुपए पैसे दिए हैं ताकि वो दूसरे उम्मीदवारों को हराने में मदद कर सकें। ये सुनते ही गांव में हलचल मच गई और गांव वालों में चर्चा छिड़ गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। कोई मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। अरे भाई, तुम्हारी छवि तो पहले ही खराब हो चुकी है, अब तो तुम बचे खुचे वोट भी खरीदने लगे हो। पप्पू चाचा की बात ने और अधिक माहौल को गर्म कर दिया और लालू बाबू कुछ नहीं कह पाया। मगर पप्पू चाचा भी कोई दूध के धुले नहीं थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ भी कुछ अफवाहें फैली हुई थी। सुना है पप्पू चाचा ने बिचौलिए के जरिए कुछ जमीनें खरीद ली हैं ताकि चुनाव जीतने के बाद फायदा उठा सकें। तुम जानते हो, ये चाचा बस अपनी जेब भरने की फिराक में है। अब तक लालू बाबू की चुटकी ले रहे पप्पू चाचा भी अब गांव वालों के बीच फैली अफवाह सुनकर परेशान हो गए। जो लोग मुझे गलत तरीके से बदनाम कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी गलत तरीके से काम नहीं करता, समझे? लेकिन कुछ लोग अभी भी पप्पू चाचा पर यकीन करते थे। कुछ ने ये भी कहा कि पप्पू चाचा के खिलाफ अफवाहें भी लालू बाबू की ही सोची समझी रणनीति हो सकती है। इतने में लालू बाबू ने फिर से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मुझे अफवाहों की चिंता नहीं है। असली बात तो ये है कि मैंने चुनाव में जो वादे किए हैं वो जरूर पूरे होंगे। हाँ। कभी तुम अफवाहों से बाहर निकलकर कुछ ठोस काम करके दिखाओ। दोनों बिना रुके एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करने लगे। यूं ही लड़ते झगड़ते चुनाव का दिन भी आ गया। चुनाव के दिन जब लोग वोट डालने पहुंचे
तो एक और चौंकाने वाली घटना हो गई। खबर आई कि किसी ने दोनों उम्मीदवारों के वोटिंग बैलेट पेपर्स को गलत तरीके से बदल दिया है। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। ये चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन है, हमें तुरंत जांच करनी होगी। किसने ये सब किया है? मुझे पता है, ये पप्पू चाचा की चाल है। बिल्कुल नहीं, ये कोई तुम्हारी कारस्तानी हो सकती है। तुम्हारे लोग ही ये सब कर रहे हैं, जिन्हें तुमने पैसे खिलाए हैं, पैसे। गांव में फिर से हंगामा मच गया। लोग उलझन में पड़ गए और दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ गुस्सा जताने लगे। दिन भर जांच चलती रही और कोई फैसला नहीं आया। रात के वक्त अचानक एक शख्स ने गांव में एक दावत रख दी ताकि गांव के माहौल को ठंडा किया जा सके। दावत में पप्पू चाचा और लालू बाबू भी शामिल हुए। बात बिगड़ती देखकर लालू बाबू और पप्पू चाचा ने समझदारी से परिस्थिति को संभालने का फैसला किया। देखो लालू बाबू, कुछ बातें साथ मिलकर ही करनी पड़ती हैं। कमियां तुम में भी है और मुझ में भी। क्यों एक दूसरे की खिल्ली उड़ाकर गांव वालों से अपना मजाक बनवाना? चुनाव जीतने के बाद हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। लालू बाबू भी पप्पू चाचा की बात से सहमत था। दावत में ही पप्पू चाचा और लालू बाबू ने एक साथ मंच पर उतरकर सभी गांव वालों को हैरान कर दिया। दोनों साथ में भाषण दिए और गांव वालों से अगले दिन फिर से वोट डालने की अपील की। अगले दिन गांव वालों ने फिर से वोट डाले, मगर पहले से सोच समझकर। अब तो चुनाव के नतीजे देखकर पप्पू चाचा और लालू बाबू भी हैरान हो गए। ये चुनाव दो समान रूप से विजय उम्मीदवारों के बीच हुआ। इस बार नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस बार दोनों उम्मीदवार ही विजय हैं। हाँ भाई, क्योंकि इस बार हम सब ने आपसी सहमति से ही वोट दिए हैं, ताकि इन दोनों की दुश्मनी खत्म हो, तभी जाकर गांव का भी कुछ भला हो पाएगा। एक बार फिर से गांव में ठाकों की आवाज गूंज गई। लालू बाबू और पप्पू चाचा ने भी गांव वालों का फैसला मान लिया और आपस में समझौता कर लिया। गांव वाले जश्न में डूब गए और लालू बाबू और पप्पू चाचा एक दूसरे के गले लग गए। ये चुनावी झगड़ा न सिर्फ गांव के लिए एक मजाक बन गया, बल्कि सबको ये भी सिखा गया कि अंत में दोस्ती और हंसी से बढ़कर कोई जीत नहीं होती। दोस्तों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।